हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है इफ c इज लेस देन 1 एंड द सिस्टम ऑफ इक्वेशन x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई माइनस c इज इक्वल टू 0 एंड माइनस bx प्लस 3by माइनस c इज इक्वल टू 0 इज कंसिस्टेंट, देन नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ b इज, ऑप्शन ए है 1, b है 2, c है 3 एंड d है 4। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे जो हमारा कोफिशिएंट का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट होगा a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अगर ये हमारा 0 हो गया तो हम इसको हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम कंसिस्टेंट मान सकते हैं। ये कंसिस्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे ये 0 है। नाउ यहाँ पे हमारे पास सेट ऑफ इक्वेशन गिवन है तो इसका कोफिशिएंट का डिटर्मिनेंट होगा 1 1 माइनस 1, 2 माइनस 1 माइनस c माइनस b 3b माइनस c। इसको हम 0 कर लेते हैं क्योंकि कंसिस्टेंट है। अब इसको हम एक्सपेंड करते हैं रो r1 से। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 जिस भी रो कॉलम को बिलोंग करेगा उसके एलिमेंट्स को छोड़ के हम बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1 3b माइनस c प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट एलिमेंट ये। सो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हुए माइनस c 2 माइनस b माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय ये हुआ 2 माइनस b माइनस 1 3b इज इक्वल टू 0। अब 2/2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ऐसे हम इधर भी और इधर भी करेंगे, इधर भी और इधर भी करेंगे। सो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें सिंप्लीफाई करके मिलेगा 3c प्लस 4bc माइनस 5b इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पे c को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5b डिवाइडेड बाय 4b प्लस 3। अब यहाँ पे गिवन है कि c इज लेस देन 1, सो दिस implies that 5b डिवाइडेड बाय 4b प्लस 3 इज लेस देन 1। माइनस 1 से हम दोनों जगह सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो ये मिलेगा हमें b माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3b प्लस 4 इज लेस देन 0। अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन हमारा नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव फ्रैक्शन तब होता है जब न्यूमरेटर नेगेटिव हो और डिनोमिनेटर पॉजिटिव हो। सो ये हो जाएगा b minus 3 is less than 0, which means that b is less than 3, and 3b plus 4 is greater than 0 means denominator positive है। so यहाँ पे b is greater than minus 3 by 4, so b belongs to open interval minus 3 by 4 to 3। अब हम एक रियल लाइन ड्रॉ करते हैं एंड ये minus 3 by 4 minus 1 और 0 के बीच में लाई करता है, यहाँ पे 3 है। सो अगर हम देखें ये इंटरवल और ये इंटरवल, तो यहाँ पे 0 लाई कर रहा है, 1 लाई कर रहा है, 2 लाई कर रहा है। इट मीन्स इस इंटरवल के बीच में हमारे 3 इंटीग्रल वैल्यूज लाई कर रहे हैं। सो जो हमारा फाइनल आंसर हुआ वो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हुआ कि नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ बी है 3। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।